तुम ही कहती हो ना कि तुम सबसे पहले राज के बारे में सोचती हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारी दुनिया राज से शुरू होकर राज पर ही खत्म होती है। तुम उसके आगे ना तो कुछ और देख पाती हो और ना कुछ सोच पाती हो। तभी तो आधी रात को बिना कुछ और सोचे तुम राज के पास चली गई। तुम्हें अपना प्यार महसूस होता है, दिखता है, पर एक्सेप्ट नहीं होता। मुझे पहचानो अभी और मान लो कि तुम राज से प्यार करती हो। स्टॉप इट! कुछ फील नहीं करना मुझे, किसी को नहीं पहचाना। मैं वही करूंगी जो मेरी फैमिली मुझसे करने के लिए कहेगी। मैं ना तो राज के बारे में सोचूंगी और ना उससे बात करूंगी। क्या कभी सुना है कि कोई सांस लेना छोड़ दे लेकिन फिर भी जी रहा है? तुम राज के बिना रह लोगी अभी, लेकिन जी नहीं पाओगे। ये दिल और दिमाग की लड़ाई है अभी। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी फैमिली है, लेकिन तुम्हारे दिल में सिर्फ राज। अब देखना ये है कि तुम दिल से सोचती हो या दिमाग से। लेकिन एक बात याद रखो, दिल और दिमाग की लड़ाई हमेशा जीत दिल की होती है। स्टॉप इट! जाओ यहाँ से! पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राज, कैसे हो गया ये सब? और तुम अकेले क्यों हो? जीजू शायद दवाई लेने गए हैं और जीजी शायद फ्रेश होने गई है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं तुमसे मिलने आई और तुम मेरा हाल पूछ रहे हो? हर पता है ना घर में क्या हुआ था। अवनी ने मुझे सब बता दिया। अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। डोंट वरी यार, पता घर में सब नाराज है तो एक दिन मान भी जाएंगे। इतने यकीन से मत कहो राज, क्योंकि घर में किसी का प्यार पे यकीन नहीं है। पर हमें तो है। हम प्यार की कमजोरी जानते हैं, उसकी ताकत का भी अंदाजा है हमें। प्यार में मुश्किलें जितनी बड़ी हो उतनी ही बड़ी जीत प्यार की होती है। जैसे मेरे प्यार की जीत हुई है। कल रात मैंने अपनी को बता दिया कि मैं जानता हूं वो मुझसे प्यार करती है। बस अभी उसे सबके सामने कन्फेस करना है। राज, इतना आसान नहीं होगा और कब होगा ये भी नहीं पता। क्यों? घर में कोई प्रॉब्लम है? वो तुमसे बिना बताए मिलने आ गई तो पापा ने उसे बहुत डांटा। कहा कि कॉलेज के अलावा वो और कहीं नहीं जाएगी और ना ही तुमसे बात करेगी। तुम हंस रहे हो? तुम मुझसे मिल नहीं पाओगे अब। कहा था ना, प्यार में मुश्किलें जितनी बड़ी होती है उतनी ही बड़ी उसकी जीत होती है। मैं अवनी से जरूर मिलूंगा। हेलो हेलो राज। अवनी कैसी है? अवनी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी सी गुमसुम है। तुमसे बात नहीं कर पा रही ना, इसलिए। देवेगा अपनी फ्रेंड से कहो वो गुमसुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमेशा स्माइल किया करे। इनफैक्ट उससे ये कहो कि इसकी स्माइल इतनी ब्राइट है कि जब वो मेरे रूम में आती है ना, मुझे लाइट स्विच ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा टेल मी, वो स्माइल कर रही है या मैं वहां हूँ? नहीं नहीं, वो स्माइल कर रही है। गुड। अच्छा राज, तुम अपनी दवाई तो ले रहे हो ना? डॉक्टर्स मुझे जो दवाई दे रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ठीक होने के लिए जो दवा मुझे चाहिए वो मेरे पास नहीं। वो दवाई तो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। वेट, आई हैव वन सोल्यूशन। वेट। हाँ, अच्छा राज, चेक योर इनबॉक्स। मैंने तुम्हें तुम्हारी दवाई भेज दी है। हाँ? एक मिनट। वाओ,
इस दवाई का असर तो अभी से शुरू हो गया। इनफैक्ट मेरा रूम इतना ब्राइट हो गया है कि अगर बिजली वालों को मेरा सीक्रेट पता चल गया तो वो अवनी को उठा के लेके जाएंगे। तुम्हारी इसी हंसी की जरूरत है मुझे अपनी, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अर्शी जी, और नहीं खाना, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। क्या राज, जब तू ठीक हो जाना ना तब अपने जीजू के साथ बैठ के टेस्टी खाना खाना, ये ना तेरी ताकत के लिए चुपचाप खाना। अरे सावरी बुआ, भावना आंटी आप? अवनी ने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए सावरी और मैं ये पालक खिचड़ी लाए हैं हम राज के लिए। अगर डॉक्टर खाने देते हैं तो इन्हें जरूर खिलाना। आपके हाथों की पालक की खिचड़ी डॉक्टर अगर मना भी करेंगे ना तो भी मैं खाऊंगा। पर राज, ये हुआ कैसे? वो मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो पता नहीं कहां से एक टेम्पो आ गया और ना कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया, और फिर अरे किसके ख्यालों में खोए थे राज जो राह चलते ऐसे एक्सीडेंट हो गया? मतलब ठीक है, जवान हो इसलिए बेपरवाह रहते हो, मगर थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए ना। अब देखो तुम्हारी छोटी सी लापरवाही ने सबको कितनी परेशानी में डाल दिया है कि नहीं? ऐसे क्यों कह रही है? अरे कोई जानबूझ के तो। ये चीज थोड़ा सा मजाक कर रही है, उनके बात करने का स्टाइल ही ऐसा है। अवनी नहीं आई? वो बहुत थकी हुई थी, आराम कर रही है घर पे। अच्छा है वो आराम कर रही है, प्लीज थैंक यू फ्रॉम माय साइड। और घर में सबको सॉरी बोलना। वो यार अपने फ्रेंड के पास आ गई बिना किसी को पता है। आई होप आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं आती हूँ, मुझे फोन आ रहा है। प्रॉब्लम तो हुई थी थोड़ी सी। आप समझ ही सकते हैं कि एक जवान लड़की जब बिना बताए घर से रात को निकले तो, लेकिन अभी सब ठीक है। तुम इस बारे में मत सोचो, तुम बस अपना ध्यान रखो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मांग लेना। चलती हूँ। जो चाहिए वो मैं टाइम आने पे मांग लूंगा आंटी। बाबूजी, उसने मुझे पहचान लिया। संगीता। संगीता? बाबूजी, बाबूजी, मैं क्या करूं? बाबूजी, किसी को पता चल। बाबूजी, वो मुझे जानती है। बाबूजी, अब बताओ क्या हुआ? बाबूजी, मैं हॉस्पिटल गई थी, वहां पे एक नर्स ने मुझे संगीता कह के बुलाया। वो जानती थी कि मैं उमदगांव से हूँ। तो तुमने उसे बताया कि तुम संगीता ही हो? तुमने कहा कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो? तुम्हारा कोई फोन नंबर तो नहीं है उसके पास? नहीं बाबूजी, उसे कुछ भी नहीं पता। मैंने उसे कहा कि मैं संगीता नहीं, भावना हूँ। मैंने उसे कहा कि उसे गलतफहमी हुई है। उसे गलतफहमी हुई है? वो समझ गई होगी कि उसे गलतफहमी हुई है। तुम संगीता नहीं हो, तुम भावना हो, भावना खंडेलवाल। हमेशा याद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम संगीता हो। लेकिन बाबूजी, अगर किसी को भी पता चल गया? किसी को पता नहीं चलेगा बेटा। जो हुआ वो बीता हुआ कल था, उसे कल में ही रहने दो, समझी? बाबूजी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अगर किसी को पता चल गया, इससे पहले मैं ही क्यों नहीं बता देती? नहीं भावना, याद करो वर्षों पहले तुमने मुझसे एक वादा किया था। तुम्हें उसी वादे का वास्ता ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम भावना हो, भावना खंडेलवाल। संगीता को भूल जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।